नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 3 स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं और ये तीनों निवेशकों के लिए हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए जो अगले 18 महीने कम से कम होल्ड कर पाए शेयर को और गिरे तो डरे घबराए ना। ये तीनों ही स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनियां हैं। एक इनमें लार्ज कैप भी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लेकिन वो लार्ज कैप भी अभी मिड कैप में ही काउंट होती है। बहुत पोटेंशियल दिखता है मुझे इन तीनों स्टॉक्स में। एक एक खासियत मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं। एक ऐसी है जिसके अर्निंग्स बिल्कुल खराब हैं अभी, लेकिन पोजिशनली या मेरे को लगता है आने वाले समय में स्ट्रांग होंगे और अभी जिस भाव पे वो बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, यानी मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि चीजें बदलेंगी और फिर मेरा बड़ा पैसा बनेगा। एक कंपनी ऐसी है जो बहुत अच्छा कर रही है, सिर्फ रिफ्लेक्ट होना बाकी है, और एक ऐसी है जो चल भी रहा है, अच्छा भी कर रही है, तो स्टॉक का प्राइस और बढ़ना चाहिए। तीनों अलग अलग कैटेगरी की हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, पर्सनल पोर्टफोलियो में भी मेरे पास इन 3 में से 2 स्टॉक्स हैं। मैं प्रॉपरली नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचो कि यार इनने भी ले रखा है, ले लेते हैं। वो 1-to-1 रिलेशन मैं नहीं चाहता, इसलिए और डिस्क्लेमर देना जरूरी था, कहीं ऐसा बाइज्ड साउंड ना करूं मैं आपको। इसलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके स्टॉक को डिस्कस करना डिटेल में। पहला स्टॉक है दोस्तों डीकैल, यानी कि डिशमैन कार्बोजन। ठीक है, डिशमैन कार्बोजन तीनों में से वो कैटेगरी में आता है जिसकी अर्निंग टोटली खराब है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन पोजिशनली मेरे को लगता है ये अच्छा करेगा। अभी रीजंस देता हूं क्यों मेरे को फिर भी अच्छा लग रहा है। 202 रुपए का भाव है इस शेयर का। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी खराब है, लेकिन वैसे खराब नहीं है, समझिए आप। 406 रुपए प्रति शेयर की बुक वैल्यू है, यानी मेरे को बुक वैल्यू के सामने 0.5 टाइम्स मिल रहा है। आज की डेट में कंपनी खत्म हो जाए ना, कंपनी पे इतना पैसा है कि अपना पूरा डेट चुकाकर प्रति शेयर का भाव 400 रुपए का निकलेगा, तो अंडर वैल्यूड है। पहली बात, हैवीली अंडर वैल्यूड है ये, एक तो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दूसरी बात, इस कंपनी के बारे में अर्निंग्स पे आता हूं। अर्निंग्स हो गई है खराब, लेकिन अर्निंग्स खराब हुई है उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। हमें कभी कभार ये जज करना पड़ता है कि अर्निंग क्यों खराब हुई है। अब रीजन समझिए, इस कंपनी की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। 720 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में। ये एक फार्मा क्षेत्र से है दोस्तों, और 720 करोड़ इस कंपनी के लिए ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। इससे पहले एक बार 723 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, नहीं, एक बार 789 करोड़ का भी किया है, बाकी कभी इसने इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं किया। तो रेवेन्यू के मामले में तो ये अच्छे कर रही है, लेकिन मुनाफा टूट गया है। मुनाफा टूटने के पीछे 2 कारण है दोस्तों। एक है हल्के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। दूसरा है मार्जिन्स घट गए हैं। अब इन 2 चीजों को कंपनी कैसे मैनेज करेगी ये देखना है। एक्सपेंस बढ़े हैं तो ऑब्वियस है मार्जिन कम हो ही जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अभी भी कंपनी का और अच्छा खासा है, 113 करोड़ का है। ठीक है, नेट लेवल पे लॉस क्यों आ गया? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़े, मार्जिन्स घटे, प्लस डेप्रीशिएशन अच्छा खासा चल रहा है। ये कुछ कारण है। लेकिन अगर आप कंपनी की टोटल बैलेंस शीट देखोगे तो क्या कहती है, मैं आपको अर्निंग्स की बताना चाहूंगा। FY24 में 153 करोड़ का लॉस था, 25 में 3 करोड़ का मुनाफा हो गया और करंट सिचुएशन में 119 करोड़ के मुनाफे में है। तो मेरे को लगता है आएगा इसमें मोमेंटम। इस कंपनी की बैलेंस शीट में इस कंपनी के पास 6334 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसमें 2500 करोड़ का बोरिंग है। तो अगर मैं ये 2500 करोड़ की बोरिंग हटा भी दूं ना, तो भी करीब करीब 3900 करोड़ के रिजर्व्स हैं। 3900 करोड़ दोस्तों मामूली बात नहीं होती है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 3163 करोड़ है। जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा इसके पास रिजर्व्स हैं। आप समझ रहे हो, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप साउंड कर रहे हैं। दूसरी और लास्ट बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 31.75% है, जिसमें मुकुल महावीर अग्रवाल जी पे 5.5% है, यानी पब्लिक के पास केवल 26% है। बड़े लोगों पे ये सारा प्रमोटर्स, FIA, DIIs। 48,481 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, यानी बड़े लोग ही लेके बैठे हैं। तो मेरे को लगता है ये आउट परफॉर्म करना चाहिए आने वाले 1.5-2 सालों में। दूसरा स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है, स्टॉक भी चल रहा है और आने वाले समय में और चल सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, आपको याद होगा मैंने इस स्टॉक को 1200 करोड़ के मार्केट कैप पे डिस्कस किया था, जब मैंने कहा था 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है,
30% के मार्जिन बनाती है कंपनी, अगले 3 साल में 1000 करोड़ का तो प्रॉफिट कर देगी। तो मार्केट कैप कहां होना चाहिए सोचो। तो इस कंपनी का अभी 1900 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, मैं आपको बता दूं करीब डबल हो गया ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए 70-80% भाग चुका है, ठीक है। 204 रुपए का शेयर है, 249 का इसने हाई लगाया था, मेरे बोलने के बाद ही लगाया था, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। इस कंपनी की बुक वैल्यू ऑर्डर बुक अभी करीब 5000 करोड़ की है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का मैनेजमेंट हाई मार्जिन ऑर्डर बुक पे फोकस करता है, फालतू की ऑर्डर बुक नहीं बढ़ाता। रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 32% के मार्जिन बनाए हैं। एक इंफ्रा कंपनी इतने मार्जिन नहीं बनाती, लेकिन ये बना रही है, यानी अच्छे पकड़ है इनकी ऑर्डर बुक की। रेवेन्यू देख लीजिए, मुनाफा देख लीजिए, हाईएस्ट एवर है, लगातार ग्रो कर रहा है। इस कंपनी का शेयर 25 के पीई पे ट्रेड कर रहा था इस रिजल्ट से पहले। रिजल्ट आते ही शेयर का प्राइस नहीं घटा है, लेकिन वैल्यूएशन केवल और केवल अब 17 के रह गए हैं, क्योंकि अर्निंग्स इतनी हाई थी। तो ये मेरे को लगता है दोबारा भागना चाहिए। अगर इसे पोजिशनली दोबारा 25 का पीई मिलता है तो ये 250 रुपए के पार बनता है शेयर। और आने वाले समय में कंपनी का गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है। 340 करोड़ के रिजर्व से, जीरो बोरोइंग है, डेट फ्री है, 350 करोड़ के रिजर्व है, 1900 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। वैल्यू समझो, टोटल कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी? फिर 1600 करोड़ का मार्केट कैप मांग रही है कंपनी आपसे। 1600 करोड़ के मार्केट कैप में आप ये मान लो 5000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसमें 30% के मार्जिन, यानी 1500 करोड़ का मुनाफा आने वाले 3 साल में बनाने वाली है कंपनी। तो 3 साल के हिसाब से सोचोगे तो मजा ही आ जाएगा। 29% पब्लिक के पास स्टेक है, जिसमें उत्पल एच सेट 2.27% ओन कर रहे हैं, यश शेयर्स एंड स्टॉक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड 4% और चाणक्य कॉर्पोरेट सर्विसेज 1.5%, यानी करीब 5.5 और 2 7.5% पब्लिक बड़े लोगों पे बचता है, केवल 22% पब्लिक के पास। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 49,387 केवल, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बहुत स्ट्रेच हो रहा है, टाटा कैपिटल। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ का, ठीक है। इस कंपनी का जो AUM है वो करीब 2 लाख समथिंग है, एग्जैक्टली मैं आपके साथ मैंने डिस्कस करा हुआ है डिटेल्स आप सभी के साथ। तो कहने वाली बात यह है कि लोन बुक आप देखेंगे इस कंपनी की, मैं अगर मेरे पे डिटेल्स एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। वैसे मैंने करी हुई है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, बाकी मैं इस स्टॉक को डिटेल में लगातार आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। टाटा कैपिटल याद रखिएगा, चला नहीं है, बहुत तगड़े नंबर पेश करे हैं इसने रिसेंटली भी, और बड़े लंबे से चला नहीं है। मेरे पे डिटेल्स मिल चुकी है, मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। इस कंपनी की टोटल AUM है 2.5 लाख करोड़ का, 25% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी 3 साल में डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। डिस्बर्समेंट है 1.5 लाख करोड़ की। AUM ग्रोथ टारगेट दिया है 18 से 20% FY26 करंट वित्तीय वर्ष के लिए, और अगले 3 साल का AUM गाइडेंस 23 से 25% का है। लोन बुक अगले 2 साल में डबल हो जाएगी, ये गाइडेंस है कंपनी की, और लोन बुक अभी करीब 2 लाख करोड़ के करीब की है। तो आप ये मान के चलिए, जब कंपनी इतना तंगड़ा सब कुछ दे रही है तो कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप डिजर्व करती है कंपनी। तो ये 3 स्टॉक्स थे दोस्तों, जितना स्टडी करना है कर लो, मजा आ जाएगा आपको। और निवेश के मौके तलाशो, बाय ऑन डिप करो, मार्केट को मारो गोली, स्टॉक पे ध्यान दो, बस। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।